नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है एक नया वीडियो जिसमें हम खजुराहो को देखेंगे और खजुराहो के बारे में समझेंगे। खजुराहो का नाम तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में छतरपुर जिले के अंतर्गत पन्ना एवं छतरपुर के मध्य में स्थित यह पर्यटक स्थल 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में बने हुए हिंदू मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। ईसा से 200 वर्ष पूर्व से ही इस क्षेत्र में शिल्प कला एवं मूर्ति कला का विकास होने लगा था। सर्वप्रथम 200 शताब्दी ईसा पूर्व एवं बाद में गुप्त काल में झुमरा, खो, नचना एवं देवगढ़ में शिल्प कला एवं मूर्ति कला विकसित हुई। नचना का पार्वती मंदिर तथा झुमरा का शिव मंदिर गुप्तकालीन शिल्प कला के विकास के द्योतक हैं। गुप्त काल के पश्चात प्रतिहारों ने भी शिल्प कला के विकास में सहयोग दिया। 8वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने नचना में चतुर्मुख महादेव मंदिर, मनखेड़ा एवं उमरी में सूर्य मंदिर एवं औसानिया में लावा पत्थर के बहुत से छोटे छोटे मंदिर बनवाए, जो कि इनके समय में हुए शिल्प कला के विकास को दिखलाते हैं। इसी परिवेश में चंदेला राजवंश का उदय 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में हुआ एवं इन्हीं के अधीन शिल्प कला एवं मूर्ति कला अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई। चंदेलों के अधीन इस प्रदेश का नाम जेजात भक्ति पड़ा। चंदेल राजाओं के संरक्षण में मध्य भारतीय संस्कृति कला, शिल्प कला एवं साहित्य सभी का संपूर्ण विकास हुआ। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक चंदेलाओं ने इस क्षेत्र में राज्य किया एवं उनकी राज्य सभाओं में माधवा, रामानंदा, गदाधक्ष तथा जागनिक जैसे महान कवि एवं कृष्ण मिश्रा जैसे नाटककार थे। अपने राज्य में हर ओर किले, तालाब, महल एवं मंदिरों को बनवाने में चंदेल राजाओं की विशेष रुचि रही थी। खजुराहो, जो कि चंदेल साम्राज्य का सांस्कृतिक केंद्र एवं धार्मिक राजधानी थी, मंदिरों के लिए सबसे ऐश्वर्यशाली स्थल रही थी। यहाँ चंदेल राजाओं ने कई सरोवर एवं देवालय बनवाए। सभी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठतर उन्नत शिल्पकला को दिखलाते थे। किंवदंती के अनुसार खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि नगर का एक प्रमुख द्वार स्वर्ण के बने हुए 2 खजूर वृक्षों से सुसज्जित था। चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो में भी खजुराहो का उल्लेख खजूरपुरा या खजीनापुरी के नाम से आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में खजूर के पेड़ बहुतायत में थे। विश्व प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने 1335 में खजुराहो की यात्रा की। वह इस स्थल को कजारा संबोधित करता है, जहां एक विशाल तालाब लगभग 1 मील की लंबाई में स्थित है। तालाब के पास कई मंदिर हैं जिनमें देव प्रतिमाएं हैं, जिनमें से कईयों को मुसलमानों ने खंडित किया था। तालाब के मध्य में लाल बालू पत्थर के बने हुए 3 गुंबद हैं, हर एक 3 खंड का है। तालाब के चारों कोनों में भी गुंबद थे एवं इन गुंबदों में ऐसे योगियों का समूह रहता था जिन्होंने अपने बालों की जटाओं को शरीर की लंबाई तक बढ़ने दिया था। तपस्या के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया था। उनसे योग सीखने के लिए बहुत से मुसलमान भी उनके अनुयायी हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी को भी कोढ़ या कील पांव का रोग होता है, वो इन योगियों के साथ रहते थे और ईश्वर की इच्छा से निरोग हो जाते थे। लाल बालू पत्थर के बने हुए बहुत से मंदिरों के अस्तित्व का पता चलता है। यह मंदिर एक विशेष बहुत बड़े तालाब के चारों ओर स्थित थे। यह तालाब निनोर ताल रहा होगा। इसके दक्षिण पूर्व में ही अब खजुराहो का गांव है। खजुराहो के इतिहास के बारे में यह धारणा है कि यह मूलतः चंदेलाओं का संबंध इस क्षेत्र के मूल निवासी भार एवं गौड़ जाति से रहा है, किंतु मान्यता है कि चंदेल चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। उनकी उत्पत्ति के बारे में परिमल रासो 17वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है, उसके महोबा खंड में बड़ी सुंदरता से बुंदेली भाषा में एक कहानी कही गई है। इस कहानी के अनुसार
ग्रीष्म की एक रात को हेमावती, जो कि एक विधवा नवयौवना थी, वह एक ब्राह्मण मंत्री की कन्या थी, कामावेग से व्याकुल होकर स्नान करने के लिए सरोवर में गई। तभी चंद्र देवता आकाश में प्रकट हुए। हेमवती के सौंदर्य से मोहित होकर वह पृथ्वी पर अवतरित हुए और अनुराग पूर्वक उसे आलिंगन में लिया। ब्रह्म मुहूर्त में जब वह जाने को हुए, तब हेमवती ने अपने कौमार्य भंग करने के लिए उन्हें श्राप देने का भय दिया। तब चंद्रमा रुके और उन्होंने हेमवती को आश्वासन दिया कि उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि संयोग से उत्पन्न होने वाला जन्म उसका पुत्र एक अजेय क्षत्रिय वीर एवं प्रतिष्ठित प्रशासक होगा और उसके 1000 राजवंश निकलेंगे। समय के साथ हेमवती ने पहले कालिंजर एवं तदुपरांत कर्णावती के किनारे शरण ली, जहां उसने चंद्रमा जैसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम चंद्रवर्मन रखा गया। चंद्रवर्मन के जन्म के समय देवताओं के गुरु बृहस्पति उत्पन्न हुए और उन्हें चंद्रवर्मन की जन्म कुंडली बनाई। चंद्रदेव स्वतः भी इस अवसर पर उपस्थित हुए। 16 वर्ष की आयु में चंद्रवर्मन इतने बलशाली हुए कि उन्होंने मात्र एक पत्थर से एक शेर एवं उसके कुछ समय पश्चात एक लकड़ी से बब्बर शेर को मार गिराया। उनके इस अद्भुत पराक्रम से प्रसन्न होकर चंद्र ने उन्हें राजा होने का आशीर्वाद दिया एवं एक पारस पत्थर उन्हें दिया, जिसकी सहायता से वह अटूट खजाने के स्वामी हुए। उनका विवाह संस्कार खजुराहो में ही समस्त देवों की उपस्थिति में हुआ, जिनमें से कुबेर, बृहस्पति एवं चंद्रदेव ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। चंद्रवर्मन की राजा बन जाने के पश्चात पहली उपलब्धि थी कालिंजर की विजय, जो कि तब कालीचूरी राजाओं के अधीन था। इसके पश्चात चंद्रवर्मन ने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को भी विजित किया एवं छुटपुट बीजों के उपरांत चंद्रवर्मन अपनी धर्मपत्नी एवं माता हेमवती के साथ पुनः खजुराहो आया और उसने यहाँ एक यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ के लिए 85 वेदियां बनवाई गई और यज्ञ के लिए घी की पूर्ति के लिए वेदियों के पास कुएं बनवाए गए, जिनमें घी भरा गया एवं रहटों के द्वारा यज्ञ वेदियों तक पहुंचाया गया। इस यज्ञ के कारण हेमावती के सभी पाप भी विनष्ट हुए। कालांतर में इन्हीं यज्ञ वेदियों को जगती बनाकर चंदेला राजवंश के 22 राजाओं ने यहाँ पर 85 मंदिर बनवाए। यज्ञ के पश्चात चंद्रवर्मन खजुराहो से महोबा की ओर गया एवं महोबा को ही अपनी नई राजधानी बनाकर रहने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रवर्मन ने ही खजुराहो में 85 मंदिर तालाब एवं बागों के साथ बनवाए थे, किंतु मंदिरों की स्थिति एवं कला की भिन्नता तथा कला के विकास के क्रम को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि मंदिर अंतराल में विभिन्न राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। इसलिए हर मंदिर में उसी समय विशेष की विशेष स्थितियों का चित्रण हुआ है, जिसमें उस मंदिर को निर्मित करवाया गया था। यह मंदिर में चित्रण जन जीवन के दृश्यों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसलिए दूसरा विचार कि चंद्रवर्मन ने केवल यज्ञ ही करवाया था तथा अंतराल में इन्हीं यज्ञ वेदियों को जगती बनाकर अन्य राजाओं ने यहाँ मंदिर बनवाए, ज्यादा उचित जान पड़ता है। जो भी हो, चंदेलाओं के बारे में प्राप्त शिलालेखों में इस राज्यवंश का उल्लेख पहले चंद्रात्रेय एवं फिर बाद में चंदेला एवं चंदेला नाम से आता है। अब आइए थोड़ा खजुराहो के मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी ले लें। भारत में प्रमुखतः 3 तरह की स्थापत्य कलाओं का विकास हुआ था। पहला नागर शैली, जो कि मुख्यतः उत्तर एवं मध्य भारत में विकसित हुई थी। दूसरी है वेसर शैली, जो कि मैसूर है, मैसूर के लिविड एवं बेलूर के मंदिरों में देखी जा सकती है। और तीसरा है द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखने को मिलती है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के सबसे सुंदर तथा विकसित मंदिर हैं। इस शैली की विशेषता है कि मंदिर ऊंची जगतियों पर पर्वतों के सब दृश्य उत्तरोत्तर उन्नत होते हुए शिखरों से सुसज्जित होते हैं। बाहर से एक दिखने वाला मंदिरों का आकार आंतरिक तौर पर 5 भागों में विभाजित होता है। पहला है अर्धमंडप, जिसे प्रवेश कक्ष भी कहा जा सकता है। दूसरा है महामंडप, तो ऊंचे चबूतरे वाले इस भाग का प्रयोग मंदिर में नृत्यांगनाएं धार्मिक नृत्यों के लिए करती थी। तीसरा है अंतराल, जहां बैठकर पुजारी लोगों को पूजा पाठ में सहायता करते थे
एवं यह मंदिर का वह भाग है जो महामंडप एवं गर्भगृह को जोड़ता है। चौथा, गर्भगृह, जहाँ प्रमुख देवताओं की प्रतिमाएं हैं। और पांचवा है प्रदक्षिणा पथ, जो कि गर्भगृह के चारों ओर है एवं आंतरिक एवं बाह्य मंदिर के मध्य में है। आकार रूप से देखने पर खजुराहो में प्रमुखतः दो प्रकार के मंदिर हैं। मेरू पर्वत के आकार के 4 शिखरों से सुसज्जित मंदिर, 5 आंतरिक भागों के कारण इन्हें सांधार मंदिर कहा गया है। विशेषता के रूप में इनमें गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए मंदिर के अंदर ही प्रदक्षिणा पथ भी है। दूसरी है रथ शैली में बने हुए, बाह्य तौर पर केवल 3 शिखरों, मुख मंडप, महामंडप एवं गर्भगृह के ऊपर के शिखर से सुसज्जित यह मंदिर आंतरिक तौर पर केवल 4 भागों में ही बने हैं। प्रवेश कक्ष, नृत्य कक्ष, अंतराल एवं गर्भगृह, इनमें प्रदक्षिणा पथ की व्यवस्था मंदिर के अंदर नहीं है, इसलिए इन्हें निरंधार मंदिर कहा जाता है। खजुराहो के यह मंदिर उत्तर भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्टतम उदाहरण है। ऊंची जगतियों पर खड़े किए गए यह मंदिर क्रमशः जगती देवी, बंध जंघा एवं शिखर के रूप में नीचे से ऊपर की ओर बनाए गए हैं। इनमें नींव के तौर पर लावा पत्थर की प्राकृतिक चट्टानों को प्रयोग में लाया गया है। उनके ऊपर जगतियों का निर्माण किया गया है। वेदी बंध जगती के ऊपर मंदिर का वह भाग है जिसे मंदिर का आधार भाग कहा जा सकता है। जगती से लगभग 2 गज की ऊंचाई तक यह भाग सुंदर अंकरणों तथा कमल की पंखुड़ियों इत्यादि से सुसज्जित है। इसके ऊपर जंघा या मंदिर की दीवार है। इसे मंदिर का मध्य भाग भी कहा जा सकता है। मंदिर का यह मध्य भाग आंतरिक मंदिर के भागों के अनुरूप विभिन्न रूपों में दिखलाई देता है। उदाहरण के लिए चंदेव से ढके हुए वृहत झरोखे, जिनसे प्रकाश एवं वायु मंदिर के अंदर जाती है। इन ऊंचाइयों पर बने हुए एवं बाहर को निकले हुए झरोखों के मध्य मंदिरों की दीवारें हैं, जो कि 3-3 फीट ऊंचे पत्थरों की बनी हुई है तथा इन पत्थरों के सामने से गहराई से काट कर प्रतिमाओं के रूप में गाड़ा गया है। खजुराहो के मंदिर प्रमुखतः बालू पत्थर के बने हुए हैं, जो कि केन नदी के पूर्वी किनारे से लाया गया था। मंदिरों को दीवारों पर दर्शाए गए जनजीवन के दृश्यों में कई स्थलों पर पत्थरों को ढोकर लाए जाते हुए दिखलाया गया है। विद्वानों का मत है कि मंदिरों को छोटे छोटे खंडों में 30 किलोमीटर की दूरी पर केन नदी की बालू पत्थर की खदानों में ही बनाया गया एवं उन खंडों को खजुराहो तक ढोकर लाया गया एवं एक दूसरे से जोड़ जोड़कर नीचे से ऊपर की ओर निर्मित किया गया एवं हर स्तर पर एक विशेष अलंकरण दिया गया। पत्थर के इन खंडों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लोहे के बने कांटों का प्रयोग भी किया गया है। ऊपर एवं नीचे के पत्थरों को आपस में एक दूसरे से ताला चाबी शैली में जोड़ा गया है, अर्थात ऊपर से प्रस्तर खंड में एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जो कि नीचे के प्रस्तर खंड में बने हुए छिद्र में फंस जाता है और इस शैली में यह मंदिर निर्मित किए गए हैं। अगर मूर्ति कला की बात की जाए तो खजुराहो में यह मूर्ति कला की यह शैली अपनी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। शरीर की लचक एवं मुख पर भावों के लिए मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। इन प्रतिमाओं को मुख्यतः 6 युगों में बांटा जा सकता है। पहले युग में हम उन प्रतिमाओं को देख सकते हैं जो कि मंदिर के गर्भगृहों में स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं को प्रमुखतः एक ही पत्थर से समभंगा शैली की दक्षिण शिव प्रतिमा छोड़कर चारों ओर से गढ़कर बनाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि यह पीछे से भी मूर्ति को गढ़कर पूर्ण आकृति उभारी गई है। दूसरे युग में हम उन प्रतिमाओं को देख सकते हैं जो कि मंदिर के अंदर एवं बाहर बने हुए छोटे एवं बड़े आलों में रखी हुई हैं। यह प्रमुखतः पारिवारिक देवी देवताओं एवं उप देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इसी युग में हम उन प्रतिमाओं को भी देख सकते हैं जो कि पौराणिक कथाओं को चित्रित करती हैं। इस प्रकार की प्रतिमाएं सभी त्रिभंगा स्थिति में बनाई गई हैं। यह प्रतिमाएं पत्थर में सामने से गहराई से गढ़कर उभारी गई हैं। पीछे से वही पत्थर मंदिर की दीवार बनाता है। तीसरे युग में नारी का चित्रण लिया जा सकता है। सुर सुंदरियों या अप्सराओं के नाम से संसार प्रसिद्ध थे। नारियों की मूर्तियां अपनी विविधता, सौंदर्य, भाव प्रवणता एवं रमणीयता के लिए अद्वितीय है। स्तंभों के ऊपर के ये प्रतिमाएं चारों ओर से गढ़ी गई हैं, जबकि दीवारों पर अंकित प्रतिमाओं को सामने की ओर से विशेष गहराई तक गढ़कर उभारा गया है।
इनमें सुर सुंदरियों, नाग कन्याओं एवं देवदासियों, शाल भंजिकाओं इत्यादि का चित्रण विविधतापूर्वक हुआ है। लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर एवं पार्श्वनाथ मंदिर की अब प्रतिमाएं अपनी रमणीयता के लिए विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रतिमाओं के चौथे युग में काम कला से संबंधित प्रतिमाओं को माना जा सकता है। इससे आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो का दूसरा भाग अवश्य देखें।